हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में। क्या सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को फटकार लगा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के फैसले को स्थगित कर सकता है और उनको ये आज्ञा दे सकता है कि आप फाइनल पेपर को कैंसिल आपको करना ही पड़ेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी ने फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है, लेकिन जो 31 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल करी है और हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं श्रीवास्तव, जो सुप्रीम कोर्ट पे इस बात पे बहस लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि यूजीसी जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को अगर समझे तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, मतलब सभी राज्यों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको फाइनल ईयर को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा आर्टिकल 14 हो गया। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी के भी जीने का अधिकार, किसी के भी स्वतंत्रता अधिकार हम नहीं छीन सकते और किसी की लाइफ को खतरे में हम नहीं डाल सकते। तो इन दोनों बात पर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के फैसले को निरस्त कर सकती है, स्थगित कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि अगर आर्टिकल 14 के हिसाब से देखें तो हमको पता है कि पश्चिम बंगाल ने अपने फाइनल ईयर के सारे छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया है, नेट पर आ गया है। 80-20 के जैसे इन्होंने पिछले ईयर के मार्क्स को देखते हुए सारे बच्चों के रिजल्ट को पास कर दिया, जिनका बैक था उनको भी पास कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर बात आते हैं कि यूजीसी ने एक बात और कही कि ये बीटेक के पेपर एक ही दिन में करवा रहा है। पहली बात तो देखिए, एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो इंजीनियरिंग का नाम लगता है, जैसा कि इंजीनियरिंग मैंने भी कर रखी है, और मैं आपको बता दूं कि फाइनल ईयर में हमारे प्रोजेक्ट सेमिनार और 1, 2, 3 पेपर होते हैं। तो पहली बात तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव लेने का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में जाहिर सी बात है कि अगर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर उस बच्चे ने पूरी किताब को पढ़ रखा होगा तब तो वो अच्छी तरीके से पास हो सकता है। और मान लीजिए किसी ने 2 यूनिट या 3 यूनिट 4 यूनिट पढ़ रखी है और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है या किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, तो इसमें बच्चों के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से यूजीसी का ये जो नया रणनीति है, जो नया सिस्टम है, ये किसी तरह से भी बच्चों के लिए सावधानी नहीं बरतेगा, सबसे बड़ी बात। और बात रही कि उनकी नौकरी पर सवाल उठेगा या उनकी डिग्री पर सवाल उठेगा, तो जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो फाइनल का पेपर दे रहा है या वो किसी कंपनी में जॉब करेगा, किसी सरकारी कंपनी में जॉब करेगा, तो डिग्री एकमात्र देखने के लिए होती है, ना कि उसके टैलेंट को जज करने के लिए। क्योंकि बिना इंटरव्यू, बिना रिटन क्लियर किए आप किसी भी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो यहां पर यूजीसी की बात को इस प्रकार से काटा जा सकता है। लेकिन हमें यहां सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ गया है कि जब वेस्ट बंगाल ने अपना रिजल्ट निकाल दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल को फटकार लगाएगी? क्या यूजीसी वेस्ट बंगाल के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकती है? तो देखिए, यूजीसी का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये केवल यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देते हैं, अनुदान देते हैं। इनके अंतर्गत जो भी फैसले किए जाते हैं वो एक कमेटी के अंदर किए जाते हैं। तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो यूजीसी के अंदर कोई भी निर्णय लेता है तो एक समिति, एक गठन के द्वारा होता है, और समिति को यह सोचना चाहिए कि आपको पेपर दिलवाने हैं अथवा नहीं दिलवाने। तो वैसे तो ये अगर पूरी तरह से ये मामला देखा जाए तो सरकार को इस पर निर्भर होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने संविधान का पालन करते हुए फाइनल ईयर के रिजल्ट को घोषित कर दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होती है, अगर यूजीसी खिलाफ जाती है, तो यूजीसी को फटकार लगेगी और यूजीसी को सारे पेपर कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन से खेलने का और हमारे भारतीय संविधान का अनादर करने का। क्योंकि भारतीय संविधान सबके लिए एक है, हमारे भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो फाइनल का स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति, या भले हमारा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या भले वो यूजीसी ही क्यों ना हो, वो हमारे देश के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट यहां पर केस जीत सकती है और सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पेपर नहीं देना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार
भी ये कह दिया। और वैसे एक वकील होने के नाते अगर कहा जाए तो जो मामला जो चल रहा है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के पक्ष में ही जाएगा, वो यूजीसी के पक्ष में कतई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये पेपर कराएंगे तो इनको दोनों पेपर कराना पड़ेगा, और अगर ये नहीं कराते हैं तो सभी को उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस कानून की जानकारी से कुछ पता चला होगा कि हमारे पेपर कैसे कैंसिल हो सकते हैं फाइनल ईयर के। देखिए, पेपर देने से हमें कोई कष्ट नहीं है, बात यह है कि ऐसी सिचुएशन पे जहां पर कोरोना संक्रमित के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर देखिए कि दिल्ली में 25% जनसंख्या कोरोना संक्रमित है, ऐसा एक रिपोर्ट आई है। महाराष्ट्र में 4.5 लाख से ऊपर है, और हमारे यहाँ टोटल केस जो हो गए 11 लाख के ऊपर हो गए हैं। बाकी अदर जो कंट्री है उन्होंने तो साल का एकेडमिक कैलेंडर एकदम पोस्टपोन किया, एकदम रिलीज कर दिया है कि सबको पास कर दिया जाए, अगले साल से नया सेशन चालू होगा। ठीक है, तो हमारे भारत को भी ये समझना चाहिए, अगर वो न्याय प्रणाली पे विश्वास करते हैं या न्याय प्रणाली को मानते हैं, तो मेरा उन सभी यूनिवर्सिटियों से और सभी यूजीसी से ये अनुरोध है कि आप पेपर फाइनल ईयर के पेपर को प्रमोट करके रिजल्ट को जारी कर दिए, ताकि उनका एकेडमिक कैलेंडर खराब ना हो और वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आराम से एडमिशन ले सके, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इससे स्टूडेंट के कैरियर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो प्रोफेशनल कोर्स है उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एक नॉलेजेबल के थ्रू, एक कानून के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा से बच्चों को इससे कहिए शेयर करने के लिए, और हर बच्चा इस पर सपोर्ट दिखाए, ताकि फाइनल ईयर के जो पेपर है वो कैंसिल हो सके। ये नहीं कि हमको पेपर नहीं देना, हमको पेपर देने से कोई डर नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पिछले साल पेपर दे रहा है, जो 3 साल से पेपर दे रहा है, उसको चौथे साल का पेपर देने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बात आप समझिए, हम पेपर देने के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ इस बात के हैं कि हमको ऐसी सिचुएशन में पेपर नहीं देना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और ऐसी स्थिति में स्टे होम, स्टे सेफ रखिए, डिस्टेंस बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।